आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष गरुड़ पुराण के सारोद्धार के 10वें अध्याय, जिसमें मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल और दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य और शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान इसमें दिया गया है। दोस्तों, यह अध्याय बड़ा होने से जितना आज हो जाएगा उसके बाद का अगले वृत्तांत में शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए इस 10वें अध्याय को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, देहदाह विधानम च वद सुकृतिनाम विभो सती यदि भवेत् पत्नी तस्याश्च महिमा वद। गरुड़ जी कहते हैं कि हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। श्री विष्णु जी बोलते हैं, श्री विष्णु जी ने बताया कि हे तार्क्ष, जिन और दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, मैं उसे बताता हूँ। सुनो, बहुत से दान देने से क्या लाभ है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। केशों में काम का वास होता है, इसलिए मुंडन कराना आवश्यक होता है। इसके पश्चात समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे। तब तुरंत जल लाकर उस जल से शव को स्नान कराए और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित कर दे। उसके पश्चात नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके पश्चात पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिता अपने कंधे पर अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर धोता है। इसके पश्चात आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम करा के उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता उत्पन्न नहीं करते। उसके बाद शमशान में
ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड करें। लोमभ्य स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा। ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं, जिसमें घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती इन पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः वसु, वरुण, अजचरण, इसे अजैकपात भी कहते हैं, अहिर्घुनम और पूषा हैं। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई न कोई हानि होती है। पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को बताऊंगा। हे तार्क्ष, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से आमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित कर दिया जाता है। तब उन पुतलों में प्रतत्व सुवर्ण
रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्म यच्छतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ शवदाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण मात्र सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पत्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। इस गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय से आज यहीं तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आगे बचा हुआ वृत्तांत आपको अगले वृत्तांत में शामिल करके सुनाऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना। और दोस्तों, इस वृत्तांत को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु हरि।